उपस्थित महानुभावों, योग प्रमुख, दिव्य पुरुष, सतपुरुष, चारित्र चक्रवर्ती, प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का 7 दिवसीय मंगलमय गुणगान आज हम यहाँ पर करेंगे। रविशेण आचार्य देव ने पद्म पुराण ग्रंथ में कहा, वृद्धिं व्रजते विज्ञानम यशश्चरति निर्मलम प्रयाति दूरितम दूरम महापुरुष कीर्तनात्। महापुरुषों के कीर्तन करने से वृद्धिं व्रजति विज्ञानम, हमारा ज्ञान निर्मलता को प्राप्त होता है। यशश्चरति निर्मलम, हमारा चारित्र निर्मल होता है। प्रयाति दुरितम दूरम, और पाप दूर चले जाते हैं। आज हमें अपने जीवन में उन महापुरुषों का गुणगान करने का अवसर मिल रहा है। हमने अपने जीवन में उन चारित्र चक्रवर्ती महामना को अपने जीवन में नहीं देखा। हमारा इतना सौभाग्य, इतना पुण्य नहीं था जिसके कारण हम उनके दर्शन नहीं कर पाए, हम वंदन नहीं कर पाए, उनकी पूजा भक्ति नहीं कर पाए। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने हम लोगों के लिए एक मार्ग दिया है कि भक्त समाज जो हैं, श्रावक जो हैं, साधु जो हैं, चतुर्विध संघ जो हैं, वह परोक्ष में रह करके भी अपने गुरुओं का गुणानुवाद कर सकता है और अपने पापों को नष्ट कर सकता है। बहुत दुर्लभता से प्राप्त हो पाते हैं। और ऐसे महापुरुष जिस समय हमें मिल जाया करते हैं, हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाया करता है। उसी पद्म पुराण ग्रंथ में रविशेण आचार्य देव कहते हैं कि महापुरुष इस धरती पर जन्म कब लेते हैं। उन्होंने कहा, आचाराणम विघातेन कुदृष्टिनाम च संपदाम धर्मम ग्लानि परिप्राप्त मुच्छ्रयन्ते जिनोत्तमः। वे महापुरुष जिस समय इस धरती पर हमारे आचरण की परंपरा का नाश होता है, सारे जीव अपने जीवन में सदाचार को भूल जाते हैं और कुदृष्टि नाम च संपदाम, और मिथ्या दृष्टियों का वैभव बढ़ने लगता है। मिथ्या दृष्टियों की संपदा बढ़ने को लगती है और उस समय धर्मम ग्लानि परिप्राप्त, सारे प्राणी अपने जीवन में धर्म से ग्लानि को प्राप्त होता है। ऐसे समय में आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महापुरुष इस धरती के ऊपर अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं और अपने जीवन में उन सारी विकृतियों को दूर करते हैं। 300-400 वर्ष पूर्व चारित्र चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज ने इस धरती पर जन्म लिया था। उस समय उत्तर भारत में धर्म का अभाव हो चुका था। उत्तर भारतीय लोग अपने जीवन में धर्म को कुछ भी नहीं जानते थे। दक्षिण भारत में 2-4 साधु दिखाई देते थे, लेकिन वे भी सदोष चर्या करने वाले थे, बाहर निकल नहीं सकते थे। बाहर निकलते तो लंगोट लगा करके, वस्त्र लगा करके निकला करते थे और उनके लिए उपाध्याय एक घर में उनके आहार को निश्चित कर दिया करता था। वे मुनिराज उस समय जो हैं
अपने शरीर पर लंगोट लगा करके मंदिर से घर तक जाते थे, श्रावक के चौके तक, और श्रावक के यहाँ घर जाकर के वे लंगोट खोल देते थे। निर्ग्रंथ होकर के जो हैं वे आहार की विधि को संपन्न किया करते थे। वापस अपने कमंडल में 1.25 रुपया कमंडल के अंदर डलवा लेते थे। यद्यपि उस समय के मुनिराज को पैसों की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो 1.25 रुपया वो मंदिर का पुजारी, मंदिर का उपाध्याय, वह जो है ग्रहण करता था। और साधु जो हैं वापस वस्त्र लपेट करके मंदिर में आ जाते और जो है मंदिर में आकर के वस्त्र को खोल करके दिन भर 24 घंटे निर्ग्रंथ अवस्था का अनुभव करते थे। ये उस समय की परिस्थिति थी जिस समय दिगंबर साधु बाहर निकल नहीं सकता था। जिस समय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज ने जब इस धरती पर जन्म लिया, कर्नाटक प्रांत के येलगुल ग्राम में अपने मामा के यहाँ पर आषाढ़ कृष्णा छठ के दिन सन 1872 में जहाँ पर येलगुल में जन्म प्राप्त किया। ध्यान रखना, जब भी कोई महापुरुष का जन्म होता है, उस महापुरुष के जन्म लेने के लिए अनेक शुभ सामग्री वहां पर दिखाई देती है। जहां पर मामा के यहां पर जन्म लेना था, उस घर आंगन में एक शुभ वृक्ष था। और वह शुभ वृक्ष, आज तो हमें वृक्ष दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। आज तो हमने अपने घरों के अंदर शो के लिए जो है वह वृक्ष लगा करके रखे हैं, लेकिन जिस घर आंगन में महापुरुषों का जन्म होता है, उस घर के अंदर चंदन जैसा वृक्ष मिलना बहुत दुर्लभ हुआ करता है। जिस समय 7 गौड़ा ने, आचार्य शांति सागर महाराज ने वहां पर जन्म लिया, तो उनके घर आंगन में चंदन का वृक्ष विद्यमान था और आज भी वहां पर चंदन का वृक्ष विद्यमान है। ये चंदन का वृक्ष शुभ संकेत देने वाला होता है, शीतलता का प्रतीक होता है, जिसकी सुगंध चारों ओर फैला करती है। जिस चंदन के वृक्ष के ऊपर सांप निरंतर लिपटे रहते हैं, क्योंकि उन्हें शीतलता का अनुभव होता है। जिस घर के अंदर चंदन का वृक्ष हो, वो वृक्ष हमें अपने जीवन में शुभ संकेतों को देता है, क्योंकि चंदन के वृक्ष बहुत दुर्लभ हुआ करते हैं। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम वने वने। प्रत्येक पर्वतों पर माणिक्य नहीं होता है, प्रत्येक हाथी के गंडस्थल में गज मुक्ता नहीं होते हैं। साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। प्रत्येक वन के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर चंदन का वृक्ष नहीं होता है। उसी प्रकार से जो है महापुरुष भी सर्वत्र नहीं पाए जाते हैं, किसी विरले घर में ही महापुरुषों का जन्म हुआ करता है। वह परिवार धन्य है, वह परिवार भाग्यशाली है जिस घर में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज का जन्म हुआ। कितने दुर्लभता से प्राप्त हुआ, ऐसे समय में जन्म हुआ जिस समय व्यक्ति अपने धर्म कर्म को भूल चुका था। जहां मंदिर क्या होता है, पूजा क्या होती है, भक्ति क्या होती है, दान क्या होता है, तपश्चरण क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, सारी क्रियाओं को अपने जीवन में श्रावक धर्म भूल चुके थे, मुनि धर्म भूल चुके थे।
लेकिन ऐसे समय में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने वहां पर जन्म लिया और जन्म लेकर के उन्होंने अपने जीवन में सारे दिगंबर जैन समाज को दिगंबरत्व का परिचय कराया। और जिस समय 7 गौड़ा ने जन्म लिया और जन्म लेने के पहले माता को दोहला उत्पन्न हुआ। क्या दोहला उत्पन्न हुआ? जब कोई होनहार संतान गर्भ में आती है तो दोहला भी होनहार हुआ करता है। मां सत्यवती को दोहला उत्पन्न हुआ कि मैं 108 सहस्त्र दल वाले कमलों से जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना करूं। उस समय गांव के अंदर कमल कहाँ मिलते, बहुत पुरुषार्थ किया और कोल्हापुर के सरोवर में राजा के यहाँ पर जो है वे कमल उपलब्ध हुए और जो है भीम गौड़ा पिता ने जो है वे कमल मंगा करके मां सत्यवती को दिए और जो है उसने जिनेंद्र भगवान की पूजा की और उस पूजा का फल उन्होंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। एक महापुरुष को जन्म दिया, जिस महापुरुष ने अपने जीवन में हमें सब कुछ दिया है। महानुभाव, ये महापुरुष 300, 400, 500 वर्ष में एक बार पैदा हुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य था। ये 19वीं 20वीं शताब्दी हमारे लिए अपना सौभाग्य लेकर के आई, जहां पर हमारे अपने छोटे भाई हमको निगुरा कहते थे कि दिगंबरों का कोई गुरु नहीं है। लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज ने इस 20वीं शताब्दी में जो है उन्होंने जन्म लेकर के हमारी सारी भ्रांत मिथ्या धारणाओं को उन्हें हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया और आज जो है हमें अपने जीवन में ये मुनि धर्म उनकी कृपा प्रसाद से प्राप्त हुआ। महानुभाव, जहां महापुरुष पैदा होते हैं तो महापुरुष अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य अवश्य किया करते हैं। महापुरुषों के लक्षण अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। महापुरुष कैसे होते हैं? प्रारंभे सर्व कार्याणि विचार्याणि पुनः पुनः प्रारब्धस्य गमनम महापुरुष लक्षणम। प्रारंभ में सभी कार्य विचार करने के योग्य हुआ करते हैं। अपन भी अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं तो बार बार उस कार्य के संबंध में चिंतन किया करते हैं, विचार किया करते हैं। उसी प्रकार से महापुरुष भी अपने जीवन में जब कोई कार्य करता है तो बार बार विचार करता है और विचार करने के उपरांत प्रारब्धस्य गमनम, उस कार्य को संपन्न करने के लिए वे गमन कर जाते हैं, वे चलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वे वापस पीछे नहीं हटते हैं, आगे बढ़ते चले जाते, आगे बढ़ते चले जाते। ये महापुरुष का लक्षण है, क्योंकि शिखर, सिंहासन और श्मशान, इन तीनों पर आदमी अकेला होता है, साथ में कोई नहीं होता है। शिखर में, श्मशान में और सिंहासन पर जो है व्यक्ति अकेला होता है। आचार्य शांति सागर महाराज का जो काल था वो मिथ्यात्व से ग्रसित काल था, जहां निरंतर व्यक्ति अपने जीवन में पापाचार में प्रवृत्ति कर रहा था। ऐसे समय में हमारी दिगंबर जैन समाज अपने धर्म कर्म को भूली हुई थी। ऐसे समय में आचार्य शांति सागर महाराज अकेले थे और उन्होंने जो है इस मिथ्यात्व से भरे काल में जन्म लेकर के सारे प्राणियों के मिथ्यात्व को दूर किया और सम्यक दर्शन की ज्योति जलाई और जिन शासन की प्रभावना की। महानुभाव, संसार में बहुत जीव मार्ग पर चलने का विचार करते हैं, लेकिन उनमें से
90 लोग मार्ग को सुन करके, ये तो बहुत बड़ा कष्ट का मार्ग है, दुख का मार्ग है, इस बात को सुन करके 90 व्यक्ति तो वापस लौट जाया करते हैं। रहे 10 व्यक्ति, उन 10 व्यक्तियों में 9 व्यक्ति ऐसे हुआ करते हैं, मार्ग पर चलते तो हैं लेकिन परिसहों को सहन नहीं करने के कारण, उपसर्गों को नहीं सहन करने के कारण, क्षुधा तृषा को सहन नहीं करने के कारण, डांस मच्छर को नहीं सहन करने के कारण वे वापस लौट जाया करते हैं। एक व्यक्ति बचता है और वह एक व्यक्ति अपने जीवन में उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, अपने जीवन में जो है वह आगे पहुंच जाया करता है। ऐसे ही महापुरुष चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने जीवन में आगे बढ़ गए और उन्होंने अपने जीवन में जो है सारे विश्व के लिए, सारे देश के लिए ये दिखला दिया कि जैन धर्म क्या है, दिगंबरत्व क्या है, मुनि धर्म क्या है, श्रमण परंपरा क्या है, श्रमण संस्कृति क्या है, इन सारी बातों को आचार्य शांति सागर महाराज ने बतला दिया। उन महापुरुष के अनन्य उपकार हम लोगों के अपने जीवन में दिखाई देते हैं। आज आचार्य शांति सागर महाराज न होते तो आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी नहीं होते तो आज पुण्य सागर भी यहां पर नहीं होता, आज वर्धमान सागर महाराज भी यहां पर नहीं होते, आज कुंतु सागर महाराज भी नहीं होते, आज विशुद्ध सागर जी भी नहीं होते, कोई दिगंबर साधु इस धरती पर नहीं होता, लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज के बदौलत आज हमें दिगंबरत्व, आज हमें उनके दर्शन, भक्ति, पूजा, आराधना करने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। आज यदि हमसे कोई पूछता है कि आपके जीवन में क्या कष्ट है, तो हम तो यही कहते हैं कि भैया हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, हम तो हाईवे रोड पर चल रहे हैं, हम तो नेशनल हाईवे रोड पर चल रहे हैं, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं है। कष्ट था तो आचार्य शांति सागर महाराज के समय में था, उन्होंने उबड़ खाबड़ जमीन में कैसे अपने पैर रखे होंगे, कैसे चले होंगे, कितने कांटे चुभे होंगे, कितने कष्टों को सहन करके इस मुनि परंपरा का जीर्णोद्धार उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की